तो दोस्तों नमस्कार, प्रणाम। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। और एक बात सच है कि ये जो पत्नियां होती हैं ना, किसी की नहीं सुनती, किसी की नहीं सुनती। हम ना सुने। मेरी वाइफ है ना, इसको अगर कोई काम रहेगा ना तो जैसे ये काम इसके सर पे रहता है, जब तक उसको निपटाएगी नहीं जब तक ये आराम नहीं करेगी। और इसको मैं मना करते रहता था कि अरे आराम कर लो, दिन भर तो हम काम करते ही हैं, लेकिन दोपहर में कम से कम आराम कर लो। नहीं सुनती थी। हो गया, लू लग गया, सर्दी बुखार, बदन दर्द हो गया। और आज तो काम करने के लायक भी नहीं थी, बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार था। तो मैंने सोचा अरे यार आज अकेले ही लगता है काम करना पड़ेगा। फिर मैंने दिमाग लगाया, फिर दवाई ववाई ला कर दिया। तो अभी फ़िलहाल ठीक है और ठीक ही रहे, वरना मुझे अकेला ही काम करना पड़ेगा। और एक नाम पड़ा है हम लोगों का, पति कहा जाता है और हस्बैंड भी कहा जाता है हम लोगों का। तो आप लोगों को पता है कि हस्बैंड किस लिए कहा जाता है? क्योंकि हमारी पत्नियां हंस हंस कर हमारा बैंड बजा सकें। इसीलिए हमारा नाम हस्बैंड रखा गया है। और एक और बात है कि एक ढोल वाला था, जो दोनों तरफ से ढोल नहीं बजाते हैं शादी वादी में, बड़ा सा ढोल रहता है। तो एक ढोल वाला एक तरफ अपनी वाइफ की फ़ोटो चिपका के रखा था और दूसरी साइड अपने सास का फ़ोटो चिपका कर रखा था। तो और ज़ोर ज़ोर से पीट रहा था, मतलब एक तरफ अपनी वाइफ का फ़ोटो था और एक तरफ अपनी सास का, और ज़ोर ज़ोर से पीट रहा था, खूब ज़ोर ज़ोर से पीट रहा था और गुस्से में पूरा एकदम पीट रहा था। तो किसी ने पूछा उससे कि भाई आप ये अपनी पत्नी और ये साइड अपनी सास का फ़ोटो लगाकर आप ज़ोर ज़ोर से क्यों पीट रहे हैं? कहा भैया देखिए, रियल ज़िंदगी तो हम नहीं पीट सकते हैं। रियल ज़िंदगी में तो हम उसको छू भी नहीं सकते, इसीलिए ढोल पे दोनों का फ़ोटो चिपका कर ज़ोर ज़ोर से पीट कर दिल को तसल्ली हो रही है बस। सच में, क्योंकि बेचारा उसके घर में बेचारा को हिम्मत नहीं था सास और वाइफ के सामने बोलने का। तो वो क्या किया कि अपने ढोल पर फ़ोटो चिपका दिया, एक तरफ वाइफ का एक तरफ सास का, और खूब ज़ोर ज़ोर से डेंगा रहा था। उसको दिल को तसल्ली मिल रही थी। तो वाइफ वैसी भी होती है, लेकिन ऐसा भी नहीं है, मतलब ये तो बस एक हंसने का ज़रिया है। लेकिन पति पत्नी का प्यार बहुत ही अच्छा होना चाहिए। और मैं इतना ही कहूँगा कि अगर जो पत्नी अपने पति का मतलब कि गरीबी, अमीरी, मुसीबत कुछ भी में भी अगर उनको समझती है ना, तो उससे बेहतर पत्नी नहीं हो सकती। हर परिस्थिति को समझते हुए अपने पति का साथ रहे, अपने पति को हमेशा खुश रखे ना, तो वो पत्नी अच्छी होती है। और ज़िंदगी में वो ना उसके पति को ना हमेशा इज्जत सम्मान मिलते रहता है। तो बस और पति का भी फ़र्ज़ बनता है कि पत्नी का भी साथ दें। और मैं तो इसको हमेशा कहता रहता हूँ कि अगर तुमने अच्छा से रहोगी मेरे साथ ना, तुमको कभी मैं गलत नहीं कहूँगा, नहीं एक बात बोलूँगा, नहीं गुस्से से देखूँगा। तो कभी कभी ये गुस्सा करती है, तो कभी कभी हम लोगों में भी थोड़ा बहुत होता है, लेकिन उतना नहीं होता है। फिर समझ जाती है अपने आप, मतलब पढ़ी लिखी नहीं है लेकिन थोड़ा समझदार है कि घर कैसे चलता है, फैमिली कैसे चलेगा और हमें कैसे ज़िंदगी बिताना है। तो पति पत्नी का नोक झोंक तो चलते रहता है, लड़ाई झगड़ा भी होते रहता है। बस एक दूसरे में प्यार बना कर रखें, और क्योंकि दुनिया में साथ कोई नहीं देने वाला है। बच्चे भी कहते हैं ना, जब शादी होती है तो बेटा बहू की अमानत और बेटी दामाद का अमानत। बचता है कौन? तो हम बचते हैं लास्ट में, तो पति पत्नी ही बचते हैं। इसलिए एक दूसरे का हाथ पकड़ कर चलें और अच्छे से चलें। और दुख सुख तो ज़िंदगी में आता रहता है, और दोनों मिलकर दुख और सुख का सामना करें। और इसी के साथ मतलब कि चलिए, एक शेर है, कहते हैं दोस्तों कि जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, और जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। और ज़िंदगी में मंजिल उसी इंसान को मिलती है जो अपने वक्त और हालात पे रोया नहीं करते। तो दोस्तों, कैसा भी हालात हो, हालात को ठीक करने की कोशिश करें, बैठकर रोने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों से बाय और सर झुका के नमन।